7 मई 2023 द एग्ज़ाम डे। जिस दिन ऑलमोस्ट सारे नीट एस्पिरेंट पैनिक में थे और मैं भी थी। एंड उस एग्ज़ाम प्रेशर में मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हो गई जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। एंड आई होप वो गलतियाँ आप ना करें। सो लेट्स स्टार्ट। सो गलती नंबर 1 कि ये बॉक्सेस तो बनाने ज़रूरी है। लाइक आपको पता ही होगा ये बॉक्सेस बहुत ज़रूरी होते हैं आपके रफ वर्क के लिए, वरना बहुत हौच पौच हो जाएगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। सो बॉक्सेस ज़रूर बनाने हैं। बट जो मैंने यहाँ मिस्टेक करी वो ये थी कि मैंने बहुत थोड़ा अच्छी राइटिंग में वर्क नहीं किया। बेसिकली आपको थोड़ा नीटली करना है रफ वर्क, या रफ वर्क भी नीटली करना है। इससे आपके दो फ़ायदे हैं। पहली बात तो आपका टाइम बचेगा। अगर आपने सपोज़ कुछ सिली मिस्टेक कर दी तो आपको रीचेक करना होगा, तो सिंपली उस पर दोबारा जाके रीचेक कर लेंगे और आपको समझ आ जाएगा कि आपने किस स्टेप पे गलती करी है। और अगर आपने इसको गंदे तरीके से किया है तो आपको वो दोबारा करना पड़ेगा। एंड वहाँ पे इतना पैनिक होता है जब का टाइम वेस्ट होता है। तो इससे बेटर है कि आप प्लीज़ इसको थोड़ा अच्छी हैंड राइटिंग में करिए। सो नेक्स्ट मिस्टेक ये था कि जब आपको बायो में ध्यान रखना है, जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो 30 सेकेंड ज़्यादा नहीं देने हैं, उसको सर्कल करना है, आगे बढ़ना है। लाइक सिमिलरली आपको ज़्यादा टाइम देना ही नहीं है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। मतलब कोई क्वेश्चन आपको आया, आपने कर लिया, आपको नहीं आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको उसमें 2-3 मिनट फर्स्ट राउंड में नहीं देने हैं, आपको उसको छोड़ देना है। फिर जब आप पूरा पेपर कर लें फिर आएँ आप उस पर। फिर नेक्स्ट आते हैं हम सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में ध्यान रखना है, जो आते हैं आपने वो क्वेश्चन कर लिए, बट फिर जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, मतलब जिसमें आपको या फिर डाउट है, मतलब आपको लगता है कि जैसे कि ये क्वेश्चन, इन दो ऑप्शन में मुझे डाउट था तो मैंने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया, बट मैं ये करने वाली थी। और ये क्वेश्चन इस बार आपकी नीट आंसर की में करेक्शन भी था। तो जिस क्वेश्चन में डाउट होता है वो क्वेश्चन आपको नहीं करना है सेक्शन बी में। मतलब तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट है ना, 0.1% भी, तो भी उस क्वेश्चन को बिल्कुल अटैम्प्ट मत करना। अगर एंड में कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है तो करना, अलग बात हो गया। ओके। तो बायो में आते हैं, जो मैंने क्वेश्चन गलत किया था, मैंने बायो में सिर्फ एक गलत किया था, वो ये क्वेश्चन है, और एक मैंने छोड़ा था। तो इसमें था बी और सी, मुझे दोनों ऑप्शन में डाउट था और जो मैंने सी मार्क कर दिया जबकि आंसर बी था। तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि आपको बहुत ज़्यादा एनालाइज करना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों सही है। और दूसरा बायो का क्वेश्चन ये था जो मैंने छोड़ दिया था। ये अच्छा हुआ मैंने छोड़ दिया। बहुत बच्चे क्या होते हैं, उन्हें ये लगता है बायो तो मैं सारी अटेम्प्ट करूँगी या करूँगा बिकॉज वो ईजी है, मुझे आता है। बट आपको क्वेश्चन छोड़ना आना चाहिए। क्वेश्चन छोड़ने से बहुत फ़ायदे हैं। आपको सिलेक्शन चाहिए, आपको टॉपर नहीं बनना है, आपको सिलेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो कभी कभी वो अब हम आते हैं हमारे केमिस्ट्री पेपर पे। ये बहुत गंदा दिख रहा है बट मैंने इतना गंदा नहीं किया था। एक्चुअली मैंने 3 बार रीचेकिंग किया है, तो रेड पेन की उससे है, तो प्लीज़ इसे इग्नोर करिएगा। तो केमिस्ट्री में मेरे मार्क्स थे 162 आउट ऑफ 180। बेसिकली मैंने 2 क्वेश्चन गलत किए थे, 2 छोड़े थे। तो नेक्स्ट मिस्टेक था मेरा कि आपको एक एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ना है। यस, मतलब स्टेटमेंट में क्या होता है कि अगर वो एक एक वर्ड को तुम कुछ भी वो चेंज कर दे, जैसे कि यहाँ पे फॉस्फोरस का उन्होंने, मतलब फॉस्फोरिक था, उन्होंने फॉस्फोरस कर दिया, तो पूरी स्टेटमेंट का मीनिंग बदल गया। ऑल्दो मैंने हर चीज़ सर्कल किया था, बस मैंने ये वर्ड नहीं पढ़ा था। बट दैट्स व्हाट, मतलब मैं वही बता रही हूँ कि आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ना है, बिकॉज जल्दीबाजी में आप पढ़ लेंगे और वो गलत हो जाएगा। एक और क्वेश्चन था, ये वाला तो मेरा कॉन्सेप्चुअल रॉन्ग था, बट जो ये क्वेश्चन था, अब ये मैं अटैम्प्ट करने ही वाली थी, बट अगेन ये बहुत टफ टाइप का असर्शन रीज़न था, तो मैंने छोड़ दिया। एंड ये वही वाली चीज़ें होती हैं कि आपको सच में क्वेश्चन छोड़ने की आदत डालनी चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा डाउट है तो आप क्वेश्चन मत करो, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स होते हैं। अब हम लोग आते हैं हमारे फिज़िक्स के पेपर में। फ़िज़िक्स मेरा सबसे कम स्कोर था मेरे तीनों सब्जेक्ट में, दैट इज़ 146, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक मेरी इसी में हुआ था। तो जो सबसे गंदी गलती थी वो ये थी। इस क्वेश्चन में पहली बात तो बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। इन्होंने लिखा था बाय 3 टाइम्स। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनको मल्टीप्लाई 3 कर रहे थे, बट हमें नहीं करना था, हमें ऐड करके हमें बाय करना था। तो इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन 4 बार किया था ऑलमोस्ट पेपर में, और मेरे पहले 3 बार में आंसर ही नहीं आया। और जब मैंने चौथी बार किया तो मेरा आंसर तो आ गया था, बट वो केल्विन में था, और मैंने ध्यान नहीं दिया कि ऑप्शंस में हमारा आंसर सेल्सियस में था। तो मेरे को मेरा वर्ड, मतलब मेरा आंसर मैच नहीं हुआ, तो मैंने वो वाला मतलब गलत कर दिया। तो मैं वही दिखाना, मतलब आपको ध्यान में बताना चाहती हूँ कि आपको ऑप्शंस के भी यूनिट ध्यान से पढ़ने हैं। यूनिट्स बहुत ज़रूरी है। मतलब उन्होंने कुछ ऑप्शन में सेल्सियस दिया है, कुछ ऑप्शन में केल्विन दिया है, तो ये बहुत ज़्यादा थोड़ा ब्लंडर वाला काम था। तो आपको यूनिट चेंज बहुत ध्यान में रखना है।
और सेकंड मिस्टेक ये था कि मेरा आंसर चारों बार में नहीं आया था, अगर ऐसे देखा जाए तो आप मतलब मुझे ये क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए था, बिकॉज एक मार्क्स यार बहुत वैल्यू करता है, एक एक मार्क्स बहुत वैल्यू करता है पेपर में। तो अगर मैं छोड़ देती तो मेरा एक मार्क्स ज़्यादा आता, थोड़ी रैंक में थोड़ा मुझे हेल्प होता। सो या सो इस बार नीट के पेपर में आई डोंट नो क्या कि जगह बहुत कम था, बट स्टिल मैंने ये बॉक्सेस बना के किया था, बट मैंने वही ध्यान नहीं दिया, मैंने वही शॉर्ट शॉर्ट में कर रही हूँ, तो वजह से मैंने गलत आंसर मार्क कर दिया था। मतलब मैंने क्या सिली मिस्टेक करी, मैं दिखाऊँ अगर अगर आपको दिख रहा है 48/3, 48/3 था। 48/3 क्या होता है, 16 होता है, बट मैंने गलती से 12 कर दिया। मतलब पता नहीं क्यों, क्योंकि पता है बगल में 12 लिखा हुआ है और मैं इतने शॉर्टली कर रही हूँ कि मुझे 12 दिखा मेरी आंखों को, तो मैंने 12 कर दिया, जबकि होता 16 है और मुझे भी पता है 16 होता है। और ऑप्शन में भी 12 था, मतलब किस्मत तो देखो, ऑप्शन में भी गलत आंसर था। तो जल्दी से फिर इसको देख के 12 मार्क कर दिया, जबकि बगल में 16 वाला ऑप्शन भी था और पता भी होता है 16 होता है। बट ये मिस्टेक क्यों हुआ, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट में वही गंदी तरीके से वहाँ पे रफ वर्क कर रही थी। तो मैं वही बता रही हूँ कि आपको सिली मिस्टेक ना हो तो आपको थोड़ा साफ साफ भी। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मेरा नहीं गलत हुआ, बट ये मेरा गलत होने वाला था, ये मेरी फ्रेंड का गलत हो गया। इसमें आंसर था 1/0। आप बहुत बच्चे 1/0 देख के 0 मार्क कर देते हैं, जबकि होता इनफाइनाइट है। तो मैं वही बता रही हूँ कि ये भी मतलब ये सब पैनिक का खेल है और कुछ नहीं है। तो आपको ये थोड़ी बहुत चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है कि आप थोड़ा बहुत अटेंटिव होकर पेपर करें, जिससे कि आपको ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ना हो। आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, बहुत मेरे दोस्तों के साथ ये प्रॉब्लम हो गया कि आपको एग्ज़ाम के एक रात पहले और सुबह अपने आप को बहुत काम रखना है। आप उसके लिए गेम खेल सकते हो, म्यूज़िक सुन सकते हो, आप अगर भगवान में विश्वास करते हो आप भजन सुन सकते हो, आप अपने दोस्तों से बात करो, आपको जो भी करना है, बस आपको अपने आप को बहुत शांत रखना है। देखो लास्ट डे पढ़ के वैसे भी कुछ अच्छा हो नहीं जाएगा, क्योंकि वो पूरे साल का देखा जाता है, पर अगर आपने लास्ट डे टेंशन ले ली तो ख़राब ज़रूर हो जाएगा। तो ये ज़रूर ध्यान में रखना कि टेंशन नहीं लेना है और आराम से करना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट।